तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आप देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। तो भाई साहब बात ये है कि आपको ऐसा सवाल जब भी आ जाए, है ना, तो आपको इक्वेशन सेटअप करना है। इक्वेशन सेटअप कैसे करना है? यहाँ पर 2 की पावर है कितना, 2 की पावर 2x-1 और इधर है इक्वल टू, यदि इसको 2 के पावर के रूप में लिखना चाहे तो 2 के पावर 3 होता है 8। 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो 2 के पावर हो जाएगा -3। 2 के पावर कितना हो जाएगा? -3। और x -3 है पर ब्रैकेट में, तो x -3 होगा। इस तरीके से बेस दोनों सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए। तो 2x-1 इक्वल टू, है ना, मल्टीप्लाई कर दें तो -3x और माइनस माइनस प्लस 9। सॉल्व करेंगे तो x वाले इधर जाएगा तो हो जाएगा इधर -3x और 2x 5x, है ना, और इक्वल टू -1 है उधर जाकर के +1 यानी कि 10। इस तरीके से x का वैल्यू आपका आ गया 2। x निकालना है तो 5 को उधर ले जाकर के डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। और ये रहा आपके सामने, आप सोचिए और कैसे बनेगा वो समझिए। तो भाई साहब ये क्वेश्चन ये है, तो हम लोग को सॉल्व करना है और ए बी और सी में क्या रिलेशन होगा वो हम लोग को पता लगाना है। तो यदि इसको और आप इसको इक्वेट करेंगे ना तो क्या होगा? ऐसे हो सकता है कि 6, है ना, 6.431 का पावर कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, इक्वल टू 10 के पावर सी दिया हुआ है। यदि आप ए निकालना 60.43 निकालेंगे तो ए को यदि हटाना चाहते हैं ना यहाँ से, तो उधर जाकर के 22 में हो जाएगा, यानी कि 10 का पावर पावर में रहेगा तो पावर में ही डिवाइड होगा, यानी कि c/a। इस तरीके से हो गया। और आप चाहते हैं कि यहाँ पर चूंकि 6 पॉइंट है ना, तो 6 के बाद पॉइंट लाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि 10 से डिवाइड किए हैं तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना, तो क्या हो जाएगा? 10 से आप यदि मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का इस्तेमाल कर देंगे पॉइंट यहाँ पे लाने के लिए, तो जाएगा 6 पॉइंट, है ना, 043। 1 भी था तो 1 भी, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर 10 बच गया है ना, उसको हम उस साइड भेज देंगे, उसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 10/10, है ना, और इसका पावर c/a था। तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 6 पॉइंट, है ना, 043 इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 के पावर c/a-1। ये आपका आया। और यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो आ जाएगा 6 पॉइंट, है ना, 0431 यदि निकालेंगे तो b इधर पावर में है, इधर जाकर के 10 से 10 के पावर जो bc है उससे डिवाइड हो जाएगा। और इस तरीके से ये वाले और ये वाले बराबर है, तो इसका जो RHS आया था ये वाला, है ना, वो भी RHS क्या होगा? बराबर होगा। तो ये वाला बराबर होगा इसके, है ना। तो कितना आएगा ये करने के बाद? 10 के पावर, है ना, c/a-1 है इक्वल टू 10 के पावर c/b। बेस सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो पावर कितना हो जाएगा? c/a-1, है ना, इक्वल टू c/b। इसको इधर ले आएंगे, है ना, तो c हो जाएगा c/a, है ना, और फिर माइनस में c/b इक्वल टू प्लस में 1। और इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। यदि आप इसको और एक्सपेंड करना चाहेंगे तो बोल सकते हैं कि c को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना? c को यदि कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, बचेगा कितना? 1/a-1/b, और c को इधर भेज देंगे तो c यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, है ना, कि इसी बात को, ये वाली जो बात है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/a-1/b इक्वल टू 1/c। ये भी आपका वही बात है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर। आप पढ़िए, सेम टू सेम उसी तरह से है। आप एक बार खुद से करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो मैं इसका आंसर कर देता हूं। तो ये वाला वैसा ही है। आप समझिएगा, यदि 3.7 कितना? 3.7 यदि इसका पावर x है और इसके बराबर यदि इक्वेट करना चाहते हैं तो हो जाएगा 10 के पावर, है ना, अब 4 और x इधर पावर में है तो इधर जाकर के हो जाएगा डिवाइड में 4 मतलब x। और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 पॉइंट, है ना, 037 इक्वल टू कितना? यहाँ y है तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि 10 का पावर 4
और बटा वाई, 4y। अब यहाँ पे तो बराबर नहीं है ना, तो बराबर पहले इसको करना पड़ेगा। अब पॉइंट यदि यहाँ पे ले आए, पॉइंट यदि यहाँ पे शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप इसका यूज कर लेंगे इसके बराबर लाने के लिए, तो हो जाएगा कितना, 0, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 0 आ गया पॉइंट, है ना, 37, और ये दोनों क्या हो गया, ये वाला और ये वाला बात बराबर है, और नीचे में था बाई 10, है ना, इक्वल टू 10 के पावर 4/y। इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 0.37, है ना, इक्वल टू 10 के पावर, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा y/4 है, और इधर हो जाएगा 10 और गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला और ये वाला बराबर हो गया। तो जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होना चाहिए, तो हो जाना चाहिए ऐसे, ये वाला और ये वाला क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि एलएचएस सबका बराबर है, इसका एलएचएस और इसका एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस बराबर होगा। तो इस तरीके से, है ना, 10 का पावर जो 4/x था, गलती हो गया थोड़ा सा, है ना, कितना, 4/x था, 4/x बराबर हो गया। यहाँ पर यदि इसको जोड़ देंगे ना, इसका पावर 1 है, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर, है ना, 4/y+1। अब बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से आ गया आपका कितना, 4/x, है ना, इक्वल टू 4/y, है ना, और +1। ये आपका रिलेशन आ गया। यदि आप इसको इधर ले आए, है ना, तो हो जाएगा कितना, 4 का पावर 4/x, है ना, और -4/y इक्वल टू 1। और यदि आप 4 को कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा कॉमन, और नीचे बच जाएगा 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1। यदि 1/x माइनस 1/y वैल्यू निकालेंगे तो 4 इधर डिवाइड में हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, हो जाएगा इसका वैल्यू 1 पहले था ये वाला, और 4 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड, तो 4। ये आपका सही आंसर। चलते हैं आगे, और फिर ये क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, अलग अलग, है ना, चाहे फिटजी का बात करें चाहे पॉलिटेक्निक का बात करें, है ना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई साहब ये बोलता है कि, है ना, ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका सवाल है, ABCD का वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, ABCD का वैल्यू क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, आप चाहे, है ना, तो मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये इसको लेते हैं, यहाँ 8 के पावर D है, 8 के पावर D है, 7 इक्वल टू 8 के पावर D आया। यदि आप यहाँ 8 है, 8 किसके बराबर है, यदि 7 को देखें ना, 7 का, तो 7 जो है ना, सो किसके बराबर है। अच्छा, थोड़ा सा दूसरा करते हैं, फर्स्ट वाला मान लीजिए लेते हैं, यहाँ पर हो नहीं रहा था, तो फर्स्ट वाले मान लीजिए कि 4 का पावर 5/4 इक्वल टू क्या, 4 इक्वल टू दिया हुआ है 5 का पावर a, यानी कि पावर में a है, और 5 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, 6b। तो 5 की जगह पर ये जो 5 है, ये वाला जो 5 है, उसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 6b। तो यहाँ लिख दिए 6b, यानी कि 6b के पावर आया a आपका, 6 के पावर b था, सॉरी गलती कर दिए, 6 के पावर b था, तो 6 और b आपका पावर में हो गया। अब 4 तो 4 ही था, इक्वल टू 6 के बराबर दिया हुआ है 7c, तो 6 के जगह यदि लिखेंगे 7 और पावर में है c, तो c हो गया पावर में, और a और b पहले से था। अब 4 इक्वल टू यदि 7 का वैल्यू दिया हुआ 8d, तो 7 की जगह पर 8 लिखेंगे, पावर हो जाएगा d, यानी कि ऊपर आ गया a b c d। इस तरह का सॉल्व होगा, ये आ गया। यदि हमको पूछना है एबीसीडी वैल्यू क्या होगा, तो इसको बराबर करना पड़ेगा, तो इसको बराबर करेंगे तो 4 इक्वल टू हो जाएगा कितना, क्या हो जाएगा 4 का वैल्यू, है ना, 4 इक्वल टू, यहाँ पर है, इसको लिख सकते हैं 4 का, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2, क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, और एबीसीडी पहले से था। इस तरह से 2 और 2 बेस सेम हो गया, तो फिर पावर क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि थ्री ए बी सी डी इक्वल टू आ जाएगा 2, और एबीसीडी की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2/3,
2/3। तो इसका आंसर भी होगा, ABCD की वैल्यू हो जाएगा कितना, 2/3। अब चलते हैं आगे, है ना, और फिर समझते हैं अगला क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, जरा सा भी अंतर नहीं। तो भाई साहब आप इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को आप देखिए। ये हो गया क्वेश्चन मैग्नीफाई, और समझते हैं सेम टू सेम वैसा ही बनाएंगे। देखिए 4 की पावर a लिखा हुआ था, a लिख दिए, इक्वल टू दिया हुआ था 5। अब 4 की जगह पर, 4 की जगह पर हम लोग यदि 5 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 5b। 4a था, है ना, और 5 की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग, 5 की जगह पर हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, ये गलत हो गया, इधर से चलना पड़ेगा, इधर से चलना पड़ेगा, मतलब पुट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, है ना। तो आपको पहले ऐसा इक्वेशन देखना है जिसमें हम लोग रख सके। जैसे 7 की पावर d है इक्वल टू 8 दिया हो, तो 7 की जगह पर ले सकते हैं 6 भी रख सकते हैं, ये वाली चीज। तो इसको पहले लास्ट से लेंगे। तो 7 की पावर दिया हुआ है d इक्वल टू 8, तो 7 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6c। तो क्या लिख सकते हैं, 6c, और पहले से था d इक्वल टू 8, और 6 की जगह पर रख सकते हैं हम लोग 5b। तो 6 की जगह पर, ये 6 की जगह पर देखिए 5b, और फिर cd पहले से था इक्वल टू 8। अब आगे 5 की जगह पर हम लोग रख सकते हैं 4a। 5 की जगह पर क्या लिखें, 4a, क्योंकि 5 जो है ना, तो 4a के बराबर है। और फिर b c d a, यहाँ a हो गया, b c d था इक्वल टू कितना आया, 8 आया, क्या आया, 8 आया। तो इस तरीके से वही हो गया, 2 के पावर हो गया कितना, 2, है ना, ABCD इक्वल टू 2 के पावर 3, सेम है। तो ABCD का वैल्यू आया कितना, कितना, 3/2। चलते हैं आगे और समझते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन, जरा सा भी अंतर नहीं। तो चलिए समझते हैं इसको। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो हमको देखना पड़ेगा पहले केयरफुली, है ना, कि क्या रखें, पहले किसमें सेट करें। तो सी के पावर जेड इक्वल टू दिया हुआ है ना, ए। तो सी की जगह पर हम लोग बी वाई रख सकते हैं, मतलब पता चल गया, इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये लिए, है ना, तो ए के पावर एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ए, और ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ कहीं नहीं है। ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर सी के पावर जेड, आप इससे भी बना सकते हैं, जैसे कि ए के पावर एक्स इक्वल टू दिया हुआ है बी, और ए के पावर ए का वैल्यू दिया हुआ है सी के जेड, तो लिख सकते हैं सी के पावर जेड, और ऊपर में एक्स था तो एक्स इक्वल टू बी। सी की जगह बराबर दिया हुआ है बी के पावर वाई, तो सी की जगह पर रखेंगे बी के पावर वाई, तो बी के पावर वाई हो गया, और जेड एक्स हो गया इक्वल टू बी। तो इस तरीके से बी और बी बेस सेम है, तो इसका पावर 1 है ना, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू, आपका आंसर आ गया 1। क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से करते हैं। थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं, तो ये रहा आपका हो गया। चलो भाई, तो यहाँ पर 0.6 के पावर दिया हुआ है 0, क्या दिया हुआ है, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा, इसका इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो गया, माइनस 0.1 का वैल्यू दिया है -1। 0.1 को लिख सकते हैं ऐसे, 0.1 है तो लिख सकते हैं इसको 1/10, क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएं तो 1/10 हो गया। क्योंकि पावर माइनस है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 10/1, 10/1 मतलब 10। अब नीचे चलते हैं, इसको यदि सॉल्व करेंगे, है ना, तो पावर नेगेटिव है, पावर क्या है, नेगेटिव है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 के पावर 3 ऊपर आ जाएगा, तो 2 के पावर 3 मतलब 8, और बट्टा में हो जाएगा 3, गुना करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 3 तिया 9 तिया 27, 27, और बट्टा 2 दूनी 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर में नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ऊपर में आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा -1। -1 नीचे लिखो, माइनस को ऊपर लिखो, चाहे नीचे लिखो, कोई बात नहीं है, 3/1। अब कैंसिल करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और 3 9 जा 27 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका आया ऊपर में -9 आया, और नीचे में आया कितना, 9 इंटू 3, 9 इंटू -3, 9 इंटू -3, और 9 9 कट गया, और फिर माइनस माइनस कट गया, तो आपका सिर्फ आपका आ गया 1/3। इसका आंसर मतलब 1/3।
चलिए आगे वाला क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये वाले। और ये वाले सवाल में क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं मैग्नीफाई, और मैग्नीफाई करते हैं ऐसे। तो भाई साहब ये क्वेश्चन है आपका, और बोला है कि P और Q का वैल्यू क्या होगा। तो बराबर में 3 और 2 दिया हुआ है, तो इसको सबको गुणनखंड को करके, है ना, फैक्टराइजेशन करके और 2 और 3 के पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 27 होता है 3, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 के पावर 3, और गुना में था यार, पहले था 3 और इसको गुना में 18 को गुणनखंड करेंगे तो आएगा, है ना, ऐसे 2, 18 को करेंगे गुणनखंड, 18 को, है ना, तो 2 9 18 और 3 तिया 9, तो मतलब 2 गुना 3, 3 2 बार आया, 3 3 कितना बार आया, 2 बार आया, तो ये वो लिख सकते हैं। अब गुना, है ना, 12 लिख सकते हैं, 12 को ऐसे करेंगे तो 2 6 के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 2 2 कितना बार आया, 2 2 आया 2 बार, है ना, और 3 आया 1 बार, 3 1 बार आया है ना, तो 3 लिखेंगे 1 बार गुना। अब कुछ नहीं, बराबर दिया हुआ तो बराबर लिखेंगे, ये बराबर है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा गलती हो गया, है ना, बराबर कितना आया, 3 के पावर p इक्वल इंटू 2 के पावर q। तो भाई साहब 3 3 मैच करेंगे, 3 हो गया, 3 के पावर 3 से 9, गुणन पावर ऐड हो जाता 9, गुणन पावर ऐड हो जाता, तो 3 9 हो गया, 9 और 2 11, 11 1 12, यानी 3 के पावर हो गया 12 गुना 2 के पावर 1 यहाँ पे, और 2 यहाँ पे 3 हो गया, तो 2 के पावर हो गया 3 इक्वल टू 3 के पावर p गुना 2 के पावर q। तो कंपेयर जब दोनों तरफ करेंगे तो 3 3 यहाँ पर है, तो p इक्वल टू 12 हो गया, बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, बेस सेम है और दोनों बराबर लिखा हुआ एक्सप्रेशन, तो ये भी बराबर होगा इसके। इस तरीके से p इक्वल टू 12 आ गया, और 2 के पावर q है और 2 के पावर 3 है, तो दो दो सेम है, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि q इक्वल टू आपका आ गया 3। अति आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा आपके सामने, तो थोड़ा सा इसको करते हैं सॉल्व और चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो भाई साहब इसको थोड़ा कर लेते हैं मैग्नीफाई। दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो यदि हम डी लिखना चाहें ना, डी क्या लिखना चाहें, डी, डी के पावर पहले से ए दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दिया है माइनस में, जैसे कि मान लो कि लिखा हुआ है ऐसा 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि 2 के पावर, है ना, बट्टा में 3 है, 1/3, जितना लिखा हुआ रहेगा उतना ही 1/, में होगा। तो यहाँ पर है, यहाँ पे, है ना, रूट के पास माइनस BC, तो लिखेंगे माइनस BC, और इसी तरह से गुना डी की पावर है लिखा हुआ है यहाँ पर डी बाई, है ना, माइनस सी, AC बोलो चाहे CA बोलो एक ही बात है, गुना यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी की पावर, है ना, सी बाई, है ना, -1, और बेस सेम है तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए गुना डी गुना सी, क्या, ए गुना, है ना, यहाँ ए गुना है, यहाँ पर बी था, सॉरी यहाँ क्या था, बी था, यहाँ वाला बी, ये बी था ना, बी हो जाएगा डी के पावर ए गुना बी गुना सी डिवाइडेड बाई, गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सॉरी सॉरी ऐड करना है ना, ऐड करना है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हम कर दिए थोड़ा सा गलती, और गलती होगा कैसे, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर लिखते हैं पावर में, सब पावर वाला जो है ना तो लिखते हैं एक्सप्रेशन ए बाई, कितना हो जाएगा ये, पावर नीचे है तो ऊपर भी लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लिया सबसे, तो हो जाएगा ए बाई बी सी, और यहाँ पर हो जाएगा बी बाई ए सी, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी बाई ए बी। इसको एलसीएम लेंगे तो डी के पावर हो जाएगा, है ना, ए बी सी, क्या आएगा, ए बी सी, बी सी कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ ए सी है और ए सी कट जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा बी, और बी से बी को गुना करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर और प्लस, है ना, ये ए बी कट गया, सी बच गया तो सी से गुना करेंगे, सी को तो हो जाएगा सी स्क्वायर। तो डी के पावर इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो 1/, आ गया ए बी सी। तो ये तुम्हारा, है ना, डी के पावर क्या होगा, तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा, है ना, डी के पावर 1/, ए बी सी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना, और फिर
हम लोग निकालते हैं आगे। ये लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए बचा हुआ है ना, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना। सब में पावर लिखा हुआ है, लेकिन इतना जान पता है कि सब जो है ना, सो 3 सब का बेस हो सकता है, क्योंकि 3 है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे पहले 3 है, 3 के पावर 1/3, और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, तो ऊपर में 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा यहाँ पर, और इसको लिख सकते हैं 3 दिया 9 दिया 27, यानी पावर 3, तो यहाँ पर गुना 3 हो जाएगा, बेस 3 में, है ना। 3 का पावर कितना 2/3 पहले था, और गुना हो गया 2 गुना, यहाँ 27 लिख सकते हैं, 3 दिया 9 दिया 27, यानी 3 के पावर 3, और पहले था 4/3, अब गुना 81 लिख सकते हैं, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, और पहले से था, है ना 8/3, कितना था 8/3, और फिर 243 को लिख सकते हैं 81 9, 2 के पावर 9 लिख सकते हैं, 2 के पावर 9, यानी कि 3 के पावर पहले था 10/3, और गुना में 9, और फिर 729 को लिख सकते हैं क्या 10, 3 के पावर 10/10 गुना, और पहले था 12/3, तो 12/3 कटेगा तो 4 आ जाएगा इक्वल टू, और पूरा में पावर है, इसका सब किसका पावर है 3 का, तो 3 का पावर यदि ऐड करेंगे ना, तो आ जाएगा 1/2, 1/3 ऐड करना पड़ेगा। अब एक बार फिर से करके जोड़े, और फिर देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।